इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट में ना एक मैसिव बैटल शुरू हो चुकी है। ये लिटरली एक क्लासिक डेविड वर्सेस गोलायत वाली स्टोरी है। स्टेक्स पर क्या है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और हाँ, आपका फ्राइडे नाइट डिनर भी। तो आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इस पूरे मुद्दे को ब्रेक डाउन करेंगे। सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इन। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है, क्या जोमैटो और स्विगी के दिन अब सच में खत्म होने वाले हैं? एक नया गवर्नमेंट बैक डिसरप्टर मार्केट में आ गया है और गेस व्हाट, वो फूड ऑर्डरिंग के सारे रूल्स पूरी तरह रीराइट करने की कोशिश कर रहा है। बट वेट, पहले जरा इन गोलियात्स को समझते हैं। जोमैटो 57% पर है और स्विगी 43% पर। मतलब ये एक एब्सोल्यूट डुओपोली है बॉस। इन्होंने उबर ईट्स और फूड पैंडा जैसे कंपेरेटर्स को ना कैजुअली क्रश कर दिया था। ऑनेस्टली इनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता था। लेकिन इस डोमिनेंस की पूरी कॉस्ट एक्चुअल में रेस्टोरेंट्स को चुकानी पड़ती है। एक पेन पॉइंट है 25%। जोमैटो और स्विगी जनरली 18 से 25% और कभी-कभी तो लिटरली 30% तक कमीशन चार्ज कर लेते हैं। अब सोचिए, टाइट मार्जिन्स पर चलने वाले रेस्टोरेंट्स का सारा प्रॉफिट तो ये फीस ही खा जाती है, राइट? और बात सिर्फ पैसों की भी नहीं है, एक दूसरी मैसिव प्रॉब्लम है डेटा मास्किंग। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स कस्टमर रिलेशनशिप को कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं। मतलब रेस्टोरेंट के पास ऑर्डर तो आता है पर कस्टमर की कोई डिटेल नहीं मिलती। एक तरह से रेस्टोरेंट्स कंप्लीटली ब्लाइंड फ्लाई कर रहे हैं। ना वो कोई लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हैं और ना ही प्रॉपर मार्केटिंग रन कर सकते हैं। So enter our David, ONDC, Open Network for Digital Commerce। अब सबसे ज़रूरी बात जो आपको समझनी है, ये कोई ऐसी ऐप नहीं है जिसे आप सीधा डाउनलोड कर लो। नहीं, ये एक्चुअली एक डिसेंट्रलाइज्ड नॉन प्रॉफिट नेटवर्क है जिसे SBI, कोटक और HDFC जैसे मैसिव इंस्टीट्यूशंस बैक कर रहे हैं। इसको ना थोड़ा ऐसे समझो, ONDC ई कॉमर्स के लिए एग्जैक्टली वही है जो UPI हमारे पेमेंट्स के लिए है। मेक सेंस? जैसे UPI ने अलग अलग बैंक वॉलेट्स को उठाकर एक ओपन नेटवर्क पर ला दिया ना, ONDC एग्जैक्टली सेम प्लेबुक यूज कर रहा है ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग को कंप्लीटली डेमोक्रेटाइज करने के लिए। अगर हम इनकी स्ट्रैटेजीज को कंट्रास्ट करें ना, तो पिक्चर क्लियर होती है। एक तरफ इन इनकम्बेंट्स का क्लोज लूप मॉडल है जहां आपको रेस्टोरेंट को और डिलीवरी पार्टनर को बेसिकली सबको उनके इकोसिस्टम में लॉक इन कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ONDC का ये ओपन नेटवर्क सब कुछ एकदम अनबंडल कर देता है। ये कंप्लीटली फ्री और इंटरऑपरेबल मार्केट क्रिएट कर रहा है। बेसिकली इंस्टेड ऑफ वन जायंट ऐप जो सब कुछ कंट्रोल करे, ONDC प्रोसेस को छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। जैसे बायर ऐप्स हो गई जहां आप फूड सर्च करते हो, सेलर ऐप्स जो एक्चुअली रेस्टोरेंट्स को ऑनलाइन लाते हैं, और फाइनली इंडिपेंडेंट डिलीवरी पार्टनर्स। ये नेटवर्क इन सबको आपस में कनेक्ट करने का बस एक इनविजिबल ब्रिज है। लेट्स मेक इट सिंपल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ONDC के अंदर क्या होता है? आप मान लीजिए पेटीएम जैसी किसी बायर ऐप से बर्गर सर्च करते हो, फिर मैजिक पिन जैसी एक सेलर ऐप उस लोकल रेस्टोरेंट का मेन्यू दिखाती है, आपने ऑर्डर किया, और देन शैडोफैक्स या डंजो जैसी कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी आके उसको डिलीवर कर देती है। सी, हर कोई एक्चुअली अपनी एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पे खेल रहा है। तो अब सवाल ये है कि ONDC अलग क्या कर रहा है, उनके मेन वेपन्स क्या हैं? फर्स्ट, इन किलर कमीशंस को सीधा 2 से 4% तक गिरा देना, दैट्स ह्यूज। सेकेंड, रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, कस्टमर डेटा को अनमास्क करना ताकि रेस्टोरेंट्स आखिरकार अपने कस्टमर्स को जान सकें। और फोर्थ, पूरे सिस्टम में एक टोटल इंटरऑपरेबिलिटी लाना। अब आप सोच रहे होंगे मेरा क्या फायदा एज ए कंज्यूमर? वेल, सिंपल, सस्ता खाना। कमीशंस ड्रास्टिकली लो होने की वजह से ना रेस्टोरेंट्स एक्चुअली अपने प्राइसेस कम रख पा रहे हैं, और ऊपर से ये क्रेजी नेटवर्क डिस्काउंट्स। ONDC एसेंशियली जोमैटो और स्विगी की प्राइसिंग पावर को ओपनली थ्रेटन कर रहा है। और लेट मी टेल यू, ये थ्रेट सिर्फ हवा में नहीं है, थियोरेटिकल नहीं है। बेंगलुरु में एक सिंगल डे में ONDC ने लिटरली 38,000 फूड ऑर्डर्स एड किए थे। पता है ये कितना है? ये स्विगी और जोमैटो की डेली वॉल्यूम्स का करीब 17% है। इतनी जल्दी इतना मैसिव मार्केट शेयर ग्रैब करना, नो वे, ये कोई छोटी बात नहीं है। ओके, टाइम फॉर रियलिटी चेक। ONDC अभी एक्चुअली हेविली इन्वेस्टर कैश बर्न कर रहा है, ये आर्टिफिशियली सस्ते प्राइसेस ऑफर करने के लिए। लाइक 50 रुपीज़ का इंसेंटिव दे रहे हैं बायर ऐप्स को और 75 रुपीज़ डिलीवरी पार्टनर्स को। अगर आपको ध्यान हो, ये एग्जैक्टली वही एग्रेसिव डिस्काउंट प्लेबुक है जो जोमैटो और स्विगी ने स्टार्टिंग में यूज़ की थी अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए। आयरॉनिक, राइट? और ऊपर से एक और इशू है, ONDC का यूजर एक्सपीरियंस अभी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। ये जो अनबंडल सिस्टम है ना, इसकी वजह से कस्टमर सपोर्ट काइंड एक मेस बन गया है। मतलब अगर आपका ऑर्डर गलत आया या डिले हो गया तो रिफंड के लिए किसको पकड़ें, ये फिगर आउट करना अभी एक रियल नाइटमेयर है।
स्पेशली अगर हम इसको एक स्मूथ सिंगल ऐप के एक्सपीरियंस से कंपेयर करें तो। इनफैक्ट ये फ्रिक्शन इतनी रियल है कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो लिटरली जोमेटो और स्विगी के ऑल्टरनेटिव्स के लिए डेस्परेटली वेट कर रहे थे ना, उन्होंने अपने मेंबर्स को ओएनडीसी पे ऑनवर्ड करना टेम्परेरीली पॉज ही कर दिया है। दे आर लाइक, वेट अ मिनट, हम अब रैपिडो के फ्लैट फी मॉडल जैसे थोड़े और स्टेबल ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं। तो बेसिकली यही रीजन है कि जोमेटो और स्विगी अभी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि जो मोट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एकदम सीमलेस वन क्लिक एक्सपीरियंस देना, उनकी मैसिव रिलायबल लॉजिस्टिक्स फ्लीट्स और ऑफ कोर्स उनकी डीप वीसी पॉकेट्स, जिससे वो आराम से ओएनडीसी के इस सब्सिडी फेज के खत्म होने का वेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है क्या है? हमारी इनग्रेन्ड कंज्यूमर हैबिट्स। भूख लगती है तो हम बिना सोचे अनकॉन्शियसली उन्हीं की एप्स ओपन करते हैं। सो सवाल घूम फिर के वही आता है, डिसरप्शन होगी या एवोल्यूशन? देखो, अगर ओएनडीसी एक कस्टमर सर्विस वाला पजल सॉल्व कर लेता है ना, तो ट्रस्ट में ये मार्केट सच में डेमोक्रेटाइज हो जाएगा। लेकिन ये भी इक्वली पॉसिबल है कि इनकम्बेंट्स इस सिचुएशन से अडैप्ट कर लें और अपने सुपीरियर बेटर प्रोडक्ट के दम पर अपनी डोमिनेंस मेंटेन करके रखें। इंडिया के इस एपिक फूड डिलीवरी वॉर का अल्टीमेट विनर कौन होगा? वेल, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग राइज एंड फॉल।